विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दल के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर उनसे आग्रह किया कि वो प्रधानमंत्री मोदी से मणिपुर के मुद्दे पर संसद में बयान देने के लिए कहें। उन्होंने राष्ट्रपति से यह भी मांग की कि मणिपुर में शांति बहाली के लिए प्रधानमंत्री मोदी को राज्य का दौरा करना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुलाकात के बाद बताया कि विपक्षी दलों के नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान उन्हें हरियाणा में दंगों के बारे में भी अवगत कराया। राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाले प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार, तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय, जनता दल यूनाइटेड के राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला और कई अन्य दलों के नेता शामिल थे। इस मुलाकात के बाद राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष खड़गे ने संवाददाताओं से कहा कि हमने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है, वहां घटने वाली घटनाओं को, खासकर महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के बारे में उन्हें अवगत कराया है। हम राष्ट्रपति का ध्यान आकर्षित करने के लिए मिले। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री को वहां का दौरा करना चाहिए था। 92 दिन हो गए हैं, उसके बारे में वो कुछ भी नहीं बोले। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हमारी मुख्य मांग यही है कि प्रधानमंत्री वहां जाएं, बात करें। शांति स्थापित करने के लिए वहां जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए, वहां के लोगों को राहत देनी चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा इस मामले में संसद के अंदर बयान दिए जाने की मांग की है। मैती कम्युनिटी और कुकी कम्युनिटी, ये दोनों में अब जो लड़ाई चल रही है, इसको शांति के साथ रखना है तो प्रधानमंत्री वहां पर विजिट करना चाहिए था। 92 दिन हुए, अब तक वहां नहीं गए, उसके बारे में बोले नहीं, लास्ट में एक भाषण देंगे, चले जाएंगे। तो ये बड़ी दुख की बात है। डिमांड यही है कि प्रधानमंत्री वहां पर जाए या बात करे, वहां का सिचुएशन क्या है और वहां पीस लाने के लिए, शांति लाने के लिए क्या क्या कदम उठाना वो करना चाहिए और वहां के लोगों को जो राहत मिलना चाहिए वो देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम लोकसभा में जब अपनी बात रख कर थक गए हैं तो अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा, इस पर कल ही चर्चा होनी चाहिए थी। खड़गे के मुताबिक विपक्ष राज्यसभा में नियम 267 के तहत चर्चा चाहता है, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार हमें सदन में बोलने नहीं दे रही, मेरे माइक को तुरंत बंद कर दिया जाता है। ये सरकार न संविधान को बचाना चाहती है, न ही संविधान के उसूलों पर चलना चाहती है। इसलिए हम एक होकर मजबूती के साथ लड़ेंगे। अब राज्यसभा में भी बार बार हम उठा रहे हैं, वहां पर भी यही स्थिति है, हमको बोलने नहीं दे रहे। यहाँ तक कि मेरे माइक को उठते ही ऑफ कर देते हैं। अपोजिशन पार्टी के लीडर को जितना रूलिंग पार्टी के लीडर को महत्व देते हैं, हाउस ऑफ द लीडर को, उतना ही हमको महत्व देते हैं। यह आश्वासन हमारे चेयरमैन साहब ने हमको दिया था, हाउस में कहा था, लेकिन मुझे मालूम नहीं हो रहा क्यों कि हम जब उठते हैं वो तो आप बोलिए बोलते हैं, 2 मिनट में मेरा माइक बंद, 2 मिनट में 2 सेकंड में मेरा माइक बंद होता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली से सटे राज्य में दंगे हो रहे हैं, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लेता। हमने ये सारी बातें राष्ट्रपति को बताई। विपक्षी दलों के नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति मुर्मू को ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें मणिपुर की स्थिति का विस्तृत उल्लेख करने के साथ ही उनके दखल की मांग की गई है। ज्ञापन में विपक्ष के 21 सांसदों के हालिया मणिपुर दौरे का उल्लेख करते हुए दावा किया गया है कि हिंसा का असर भयावह है और वहां 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। उन्होंने राष्ट्रपति से कहा कि हम मणिपुर में अविलंब शांति बहाली सुनिश्चित करने के लिए आपके दखल का आग्रह करते हैं। इस तबाही के लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए। प्रभावित लोगों को न्याय दिलाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप प्रधानमंत्री पर दबाव बनाएं कि वो मणिपुर के हालात पर संसद में बयान दें और विस्तृत चर्चा हो। राजसत्ता टीवी पर आपको मिलती है देश दुनिया से जुड़ी एक से बढ़कर एक खबरें। आप भी जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा